हेलो, जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है कि आपकी प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो सकता है आप खुद प्रॉब्लम से घिरे हुए हो और आप कहीं और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इवन आप चर्च भी नहीं जा पा रहे हो, फेलोशिप में भी नहीं जा पा रहे हो, या कोई किसी और के लिए आप प्रे भी नहीं कर रहे हो। कोई अगर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है, आपके मुंह से निकलता है, मैं तो खुद प्रॉब्लम में से घिरा हुआ हूँ, मेरे जीवन में तो खुद प्रॉब्लम है, मेरी लंबी बीमारी चल रही है, मेरा लव वन बीमार है, हॉस्पिटल में है, मेरे घर का सदस्य हॉस्पिटल में है, मैं दूसरे के चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करूं? लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम पहले अपने दोस्त के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, तुम्हारे जो मंडली के सदस्य है, तुम्हारा फ्रेंड है, या जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आया है, तुम अपनी प्रॉब्लम को पहले भूल जाओ, अपनी प्रॉब्लम को दरकिनार करो और पहले जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए प्रार्थना करो। हो सकता है कि आप फिनेंशियली बहुत ही कमज़ोर है, पैसे से आप जूझ रहे हैं, आपके घर की इनकम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आप किसी और के लिए प्रार्थना कीजिए जो फिनेंशियली वीक है, जिसको प्रॉब्लम चल रही है। आपके पास अगर थोड़ी सी भी है ना, उसे आप दीजिए ना। आपको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप अपने उस प्रॉब्लम में भी थोड़ी सी निकाल के उसे सहायता कीजिए ना। जब आप ऐसा करते हैं और जब इस तरह के मेंटेलिटी आप रखते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और पहले के जैसा डबल नहीं, उससे भी डबल और कंटिन्यू डबल आते ही रहेगा। जब हम सब जॉब 42 वर्स 10 to 15 में जाएंगे, वहाँ पे वचन में लिखा है कि जॉब सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ था, उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, फैमिली मेंबर कुछ भी नहीं था, खुद प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। धन संपत्ति की बातें तो छोड़ो, उसे गुड हेल्थ भी नहीं था। वो फिजिकली बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम में था। उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, पूरे शरीर में एक तरह से रोग लगा हुआ था। लेकिन जॉब ने क्या किया पता है? जब जॉब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, अपने उस फ्रेंड के लिए जब प्रार्थना किया, जो हो सकता है उस पर ताने मारता हो, जो हो सकता है उस पर गलत गलत चीज़ें सोचता हो, जो हो सकता है जॉब के बारे में ये बोल रहे हो कि तुमने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें सजा दे रहा है। लेकिन जॉब ने ऐसा नहीं किया जैसा उसका फ्रेंड ने किया। जॉब ने उन सब के लिए प्रार्थना किया और पता है, जब वचन में जाएंगे लिखा हुआ है कि जॉब जितना खोया था ना, उसका डबल मिल गया है। आमीन। आपके जीवन में भी यही होगा। आप अगर अभी फिनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या आप अगर मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, तो आप दूसरे को हेल्प कीजिए, दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरे को इनकम बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरे के बच्चे के नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए अपने घर में। गॉड उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है एक नौकरी पाने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहा है, प्लीज़ आप उसको दीजिए। आप जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो आपके घर में जो आपका बेटा है ना, वो अच्छा करेगा। जब आप किसी और के बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे ना कि परमेश्वर, उनका बेटा आज एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, आज क्लास 10 क्लास 12 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, प्रार्थना कीजिए अच्छे मार्क्स के लिए। प्रार्थना कीजिए कि मन भटकाव की जो योजना है दुष्टात्मा का, वो कैंसिल हो और वो अपने एग्ज़ाम में कंसंट्रेट कर पाए, एग्ज़ाम का पेपर अच्छा से लिख पाए। आप जब देखेंगे ना, आप जब प्रार्थना करेंगे ना दूसरे के लिए, आपके बच्चे क्लास 10 और 12 में अच्छा मार्क्स लेकर के आएगा। हम लोग हमेशा क्या होता है, अपने पे कंसंट्रेट करते हैं, मेरी प्रॉब्लम, मेरे बच्चे की प्रॉब्लम, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम। यार मैं तो खुद प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, मैं खुद प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, मैं किसी के लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ? लेकिन परमेश्वर वचन पे बोल रहा है कि आप अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं,
तो परमेश्वर आपके जीवन में उससे भी कहीं ज़्यादा जितना आपके सामने वाले को दिया है ना, हो सकता है कि आपके दोस्तों को थोड़ी सी दी है, लेकिन आपके लिए स्वर्गीय भंडार खुल जाएगी। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में बोला है कि आपके लिए स्वर्गीय भंडार खुलेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को माना है, आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया है। और परमेश्वर ने बोला है कि जब तुम परमेश्वर के वचन पे फॉलो करते हो और जब तुम उसकी पवित्रता धार्मिकता की खोजी करते हो, तो वो सारा कुछ जो तुम्हें चाहिए दे दी जाएगी। और परमेश्वर ने बोला है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने पूरे तन मन हृदय से जब लव करते हो ना, स्वर्ग रूपी भंडार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जो पहले तुम लेने वाला था ना, अब लेने वाला नहीं, अब तुम देने वाला बन जाओगे। कोई कमी नहीं रहेगी जिंदगी में। अगर आप किसी और के, अपने दोस्तों के लिए, अपनी प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट मत कीजिए। वो तो परमेश्वर है ना। आपके जीवन को जब परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, आपके जीवन को परमेश्वर ने आपके जीवन में योजनाएं बना के आपको जब भेजा है, तो आप फिर चिंता क्यों करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी बच्चे की प्रॉब्लम, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम, मैं कैसे दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरे के लिए हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास तो थोड़ी सी बची हुई है, लेकिन सामने वाला ऐसा है जैसा दिख रहा है कि अगर मैं उसमें से थोड़ी सी दे दूंगा, उसकी जीवन बदल जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी उसमें से निकाल करके उसको हेल्प करूंगा, तो मेरा कोई ज़्यादा क्षति नहीं होगा, मेरा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसे दे देता हूँ तो उसका जीवन बदल जाएगा। अगर इस तरह के कोई नीडी लोग मिले, इस तरह के कोई लोग मिले, आप उसे सहायता ज़रूर करें। जब आप ऐसे सहायता करेंगे, परमेश्वर जिस तरह से जॉब को डबल दिया है, आपको डबल ही नहीं बल्कि जीवन में ईच एंड एवरी टाइम आपका ब्लेसिंग आते ही रहेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कंटिन्यू अपने जीवन में आप उस ब्लेसिंग को आप एक तरह से वो भजाते रहेंगे, उस तरह के उसको यूज मॉर्निंग इस तरह से उसे यूज करते रहेंगे। इसीलिए कभी भी जीवन में अगर सहायता करने का मौका आए, ये बहुत को मौका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? लोग दूसरे के हेल्प नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं भलाई की ही है, बुराई की नहीं है। जब मेरे लिए अच्छी योजनाएं हैं तो कैसे दे सकता है? क्या आपके लिए किसी के हाथ में योजनाएं हैं और आप उसके विरोध में चलेंगे, उसका ठीक उल्टा करेंगे, जो वो बोल रहा है जो उसका ठीक उल्टा करेंगे, तो वो क्या कभी दे सकता है? नहीं ना। जब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम वचन में तुम्हें चलने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम मेरी पवित्रता राज की, मेरे धार्मिकता की खोजी करो, मेरे वचन पे चलो, मुझे जानो, मेरी खोजी करो, वो सारा कुछ तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हारे लिए मेरी योजना है तुम्हारे जीवन में है। तो जब आप वचन पे चलेंगे तो सब परमेश्वर ऑटोमेटिकली स्वर्ग रूपी भंडार आपके लिए खोलेगा। आपका हेल्थ इंप्रूव करना शुरू करेगा। आप जो पहले बीमारी से त्रस्त थे, आपकी लंबी बीमारी चल रही थी, वो भी भयानक रूप से, लेकिन आपने अपनी बीमारी को दरकिनार किया। लेकिन आपने अपने दोस्तों के लिए, आपने अपने फ्रेंड के लिए, आप अपने पड़ोसी के लिए, चर्च के मेंबर के लिए, और भी लोग जिसका प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास आया है, अपने बीमारी को दरकिनार करते हुए आपने दिन रात उसके लिए प्रार्थना किया। पता है, आप जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, वही प्रार्थना नॉट ए सिंगल वे, एक ही रूप में बल्कि डबल रूप से आपके जीवन में आता है। वो अगर थोड़ी सी इम्प्रूव करता है उसका बीमारी ना, आपकी बीमारी डबल इम्प्रूव करेगी। अगर वो थोड़ा सा बिस्तर से उठ पाता है ना, आप चलना शुरू कर देंगे। अगर वो चलना शुरू करता है ना, आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देंगे। और अगर वो फिर से अपने काम पे लौटता है ना, आप दौड़ना शुरू कर देंगे। यही होता है जब आप प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए, दूसरे के बच्चे के लिए। जब आप प्रार्थना करेंगे ना कि वो स्कूल में अच्छा करे ना, तो आप देखेंगे आपके बच्चे जो पहले 70% मार्क्स लाता था, वो अब 80, 90, 95% मार्क्स लाना शुरू करेगा। क्योंकि वो जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपके द्वारा उसको देता है, उसका डबल आपको देता है। जिस रेशियो में आपने उसको लिए प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने जिस
रेशियो में उसको दे रहा है उसका डबल आपको बैक आता है। जिस तरह से जॉब को डबल आया था आपके बच्चे को भी डबल आएगा और आपके बच्चे अच्छा से एग्जाम में पास कर पाएंगे। अगर आप नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे जिस बच्चे के लिए आपने नौकरी के लिए प्रार्थना किया वो बच्चे को तो नौकरी मिला ही, आपके बच्चे को 3, 4, 5 ऑफर आ जाएंगे डिपार्टमेंट से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से। क्या ये नौकरी चाहिए, इसमें मुझे ज्वाइन करो, यहाँ पे ज्वाइन करो। उसके पास ऑप्शन आ जाएगा चूज करने का कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूँ, कौन सी नौकरी में ज्वाइन करूँ। मेनी ऑप्शंस आ जाएगा। इसीलिए आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करते हैं, और जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में वो सारा आशीष जो परमेश्वर ने दी है वो आ जाएगी। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं जो नीडी है, आप ये मत सोचिए ये जो पैसा कर दे रहा हूँ ना ये तो मेरा है, नहीं। ईच एंड एवरी इवनिंग एंड मॉर्निंग प्रे कीजिए जो ये जो पैसा आपने दिया है ना, ये जो धन संपत्ति घर गाड़ी बंगला ये सारा कुछ दिया है ना, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर ये आपका ही है। और आपने मुझे टेम्पररी कस्टोडियन के रूप में दिया है। तो आपके पॉकेट में जो भी मनी है ना वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि वो नीडी आदमी है वो मुझे से मांग रहा है, जब आप परमेश्वर से ही पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, पवित्र आत्मा से बात करते हैं, और अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि यस गो एंड गिव, तो आपको नहीं रुकना चाहिए। और अगर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करे, नो वो चीटर है, मत जाओ। आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा? जब आप प्रार्थना में रहेंगे ना, हृदय खोल के जब प्रार्थना करेंगे ना, तो वो पवित्र आत्मा सब कुछ आपको बतलाएगा। जब आप यूहन्ना 14:26 में जाएंगे, 14:16 में जाएंगे, जॉन 14:16, 14:26 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला वही पवित्र आत्मा जो हेल्पर है तुम्हारा वही सब कुछ बतलाएगा जो मैं बतलाता हूँ। और वही परमेश्वर प्रभु यीशु जब आपको बोलेगा कि नहीं हेल्प मत करो, तो आपको बोलेगा नो ही इज ए चीटर। उसको चीट करने के लिए उसने घड़ियाल, आंसू का घड़ियाल बहा रहा है, वो एक मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, उसे सहायता मत करो, तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा बोले कि जाओ उसको हेल्प करो, उसकी सहायता करो, आपको रुकना नहीं चाहिए, डॉट्स नहीं करनी चाहिए, अपना नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं यूज करना चाहिए। परमेश्वर ने बोला है अपने ज्ञान को डोंट यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जो पवित्र आत्मा ने बोला है उस पवित्र आत्मा को मानो और जाके हेल्प करो। जब आप हेल्प करेंगे उस केस में देखेंगे कि आप खुद फिनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको खुद पैसे की तंगी है। जब आप सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा के कहे पे चलते हैं, थोड़ी ही दिन या थोड़ी महीने के बाद में देखेंगे ना न कहीं से परमेश्वर जुटा देगा, कहीं ना कहीं से आपके फैमिली का इनकम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से परमेश्वर वो जो आपने दिया था ना उसका डबल आपको देगा। क्योंकि ये सारा कुछ कंट्रोल परमेश्वर करता है, हम अपने दिमाग नहीं चलाएंगे। परमेश्वर ने बोला है तो बोला है और वो मैं किया। अब मेरे जीवन में कैसे आएगा ये मेरा सोचना नहीं है, ये परमेश्वर का सोच है, क्योंकि उसी ने बोला है। तो जब हम सब दूसरे को हेल्प करेंगे तो वो दूसरे का हेल्प नहीं बल्कि अपने जीवन में हम सब डबल हेल्प के लिए रास्ता खोल देते हैं। जब हम सब दूसरे की सहायता करते हैं, हम अपने जीवन में उस गेट को खोल देते हैं, उस मेन गेट को खोल देते हैं जिस गेट से परमेश्वर डबल ट्रिपल और जीवन भर के लिए मुझे सहायता करेगा और जीवन भर के लिए मेरा हेल्प करेगा। इसीलिए जब आप हेल्प करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में भी वो द्वार को खोल देता है जिस द्वार से स्वर्ग रूपी झरोखों से वो भंडार आपके लिए खोला जाता है और आपके जीवन में भी कंटिन्यू बढ़ोतरी होता है और जीवन भर होते ही रहता है। क्योंकि एक बार जब भंडार खुलता है परमेश्वर का, वो जीवन भर चलते ही रहता है। जब तक आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे वो भंडार कभी भी नहीं बंद होगा। आमीन, हालेलुया।